अस्सलामुअलैकुम बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहनों, आपने बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े खूबसूरत शॉपिंग सेंटर्स देखे होंगे। आज हम आपको मैनचेस्टर के शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल जिसका नाम ट्रैफर्ड सेंटर है उसकी सैर करवाते हैं। बहनों, पूरे मॉल को क्रिसमस की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है। हर तरफ लाइटें लगाई गई हैं। ये जो सामने आप अपने फूड कोर्ट देख रहे हैं, कितना बड़ा फूड कोर्ट है। यहाँ आपको दुनिया के हर किस्म के खानों की शॉप्स और स्टॉल मिलेंगे। जिसका जो जी चाहे अपनी पसंद, अपनी मुनासबत, अपने कल्चर, अपनी कंट्री का खाना ट्राई कर सकता है। आप देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं, कैसे बैठे हुए हैं और किस तरीके से शॉप से ख़रीद के अपने टेबल पे लाते हैं और फूड एंजॉय करते हैं। खैर, ऐसे शॉप्स और इस तरह के फूड कोर्ट तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इतनी सारी रोशनियों के जमघटे में और बिल्कुल ऊपर स्काई का व्यू आ रहा हो, ये एक नई चीज़ है। इस फूड कोर्ट की सीलिंग को बिल्कुल स्काई की तरह पेंट किया गया है। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और अपने खाने को एंजॉय कर रहे हैं। क्या खूबसूरत मंज़र है। और इत्तेफाक ऐसा है कि हमने वो टाइम चूज़ किया मॉल जाने का जब मॉल क्लोज़ होने का वक्त बिल्कुल करीब था और वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था। हमने आराम से उस सारे मॉल में जो डेकोरेशन थी क्रिसमस के सिलसिले में, उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया और अच्छी तरह मॉल को एक्सप्लोर किया। तो वो देखिए, शॉपिंग मॉल आपने बिज़ी या मसरूफ़ तो बहुत देखे होंगे, लोगों की भीड़ भाड़ भी वहाँ बहुत देखी होगी, लेकिन ये शॉपिंग मॉल देखिए जहाँ कोई भी नहीं इस वक्त सिवाय हमारे। बहनों, ये शॉपिंग मॉल 1998 में ओपन हुआ पब्लिक के लिए, इसलिए इसको न्यूली रीबिल्ट भी कहा जा सकता है। ये सिटी सेंटर से तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पर है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफे के लिए हर रोज़ कोई ना कोई इसमें नई चीज़ ऐड की जाती है और कुछ ना कुछ इसको लोगों की अट्रैक्शन के लिए सजाया संवारा जाता है। इस बहुत बड़े और ख़ूबसूरत शॉपिंग मॉल में तकरीबन 200 के लगभग शॉप्स हैं। उनमें क्लोथ्स, हैंडबैग, शूज़ और ज्वेलरी से लेके कॉस्मेटिक, खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा इंसानी ज़रूरत की हर वो चीज़ जो ज़रूरी होती है यहाँ अवेलेबल होगी। बस इंसान की पॉकेट में पैसे होने चाहिए, चीज़ें मौजूद हैं। आप ख़रीदने की इस्तात रखते हैं तो चीज़ें हाजिर हैं। इस शॉपिंग मॉल में लोग ख़रीदारी के लिए तो आते ही हैं और तकरीबन हर वक्त आपको ये मॉल जो है लोगों से खचाखच भरा हुआ मिलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस मॉल को देखने, इसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने और इसको विज़िट करने के लिए आते हैं या यहाँ थोड़ा टाइम गुजारने, खाने पीने के लिए अपनी फैमिली के साथ। इसके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा सिनेमा भी है। लोग ज़्यादातर मूवीज़ देखने के लिए भी इस मॉल का रुख करते हैं। अब तकरीबन मॉल को बिल्कुल क्लोज़ करने का टाइम आ गया है, इसलिए हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, यानी पार्किंग लॉट की तरफ जा रहे हैं। देखिए कि इतना बड़ा मॉल है, तकरीबन हज़ारों लोग उसे डेली विज़िट करते हैं। सब लोग गाड़ियों में आते हैं, तो पार्किंग लॉट भी उसी के हिसाब से बनाई गई है, जो तकरीबन बहुत बड़ी है। जितना मॉल है इतनी ही बड़ी आप पार्किंग लॉट समझ लीजिए, क्योंकि हर बंदा गाड़ी ड्राइव करके आता है और उसे गाड़ी पार्क करनी होती है। कार पार्क किसी भी शॉपिंग मॉल के लिए किस कदर ज़रूरी होती है, ये हमें यहाँ आके पता चला। वरना हमारे मुल्क में तो जो शॉपिंग सेंटर या जो दूसरे इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग के एरियाज़ होते हैं, वहाँ कार पार्किंग के नाम पे एक छोटी सी जगह जो है वो मखसूस कर दी जाती है, जिससे ना किसी का फ़ायदा होता है और ना किसी को सही पार्किंग के लिए जगह मिलती है। और जितनी जगह गवर्नमेंट बोलती है कि पार्किंग के लिए अलग करें, कभी भी उतनी बिल्डर्स या ऑनर्स जो हैं नहीं छोड़ते, बल्कि उनका यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा
जगह जो है अपने उस मॉल या सेंटर में दी जा सके। लेकिन यहाँ कवानीन की पासदारी की जाती है। हुकूमत जितनी जगह उनको पार्किंग के लिए मखसूस करने के लिए कहती है उनको करनी पड़ती है, अदरवाइज़ उनका मॉल, उनकी बिल्डिंग या उनकी इमारत गवर्नमेंट की तरफ से पास नहीं होती। तो बहनों, अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आप अपने प्यारों का ख्याल रख सकें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।